अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपका दोस्त अब्दुल हबीब। तो आज इस एक्सरसाइज के अंदर टॉप 5 शोल्डर की एक्सरसाइज है। तो इस शोल्डर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। देखिए, ये शोल्डर की जो एक्सरसाइज है ना, वैसे तो वेट देकर उठाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, वेट उठा के जो करते हैं, मसल जो बनाते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज वैसे वेट की बगैर वेट की, यानी कि विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट डम्बल की एक्सरसाइज है। देखिए, इस एक्सरसाइज में देखें एक ऐसी एक्सरसाइज है। देखें, अब जैसे कि नॉर्मली अगर पुशअप करते हैं ना, पुशअप की तरह है, लेकिन इसमें ना वेट नहीं उठाते हैं। जैसे इसका इसका जो पहले इस की पहली जो एक्सरसाइज है, पसीडो प्लेंची पुशअप नाम है एक्सरसाइज का, यानी फर्स्ट टाइम आप नाम सुन रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम जैसे पुशअप करते हैं नॉर्मल न्यू करके जैसे उठाते हैं, वही चीज़ है, लेकिन इसका नाम जो है ना पसीडो प्लेंकी पुशअप। इनमें देखिए 3 इफेक्ट होते हैं। देखिए, हमारे एक तो शोल्डर में जोर पड़ता है, हमारे ये बाजू है, बाजू में जो जोर पड़ता है, बाजू की गुलाई बनती है, और बाजू का ना खूबसूरती बनती है, यानी कि बाजू पूरा ग्रो होता है, बढ़ता है। और पीछे वाला जो हिस्सा है ना, हमारे ट्राइसेप, ये भी बनता है। इसका जो नाम है पसीडियो प्लेंची पुशअप नाम है। चलो आ जाए इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो कि देखते हैं किस तरह कर की जाती है। देखिए, आ जाए तुम एक्सरसाइज की तरफ। तो लेट स्टार्टेड फॉर पसीडियो प्लेंची पुशअप और दिस स्पाइडर रूल। स्पाइडर रूल नाम है इसका। अब देखो कैसे करेंगे, देखो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि देखिए हमारे जो हाथ है इस तरह, उसके 12 सेट निकालने, 10 से 12 सेट निकालने, यानी कि 10 और 12 के दरमियान, यानी कि 3 सेट, 10 से 12 रेपिटेशन, 3 सेट और 10 से 12 रेपिटेशन निकालनी है। इस एक्सरसाइज की प्रोसीडर प्लेंची पुशअप नाम है, यूँ करके रहना, जैसा पुशअप जैसा करते हो नॉर्मल, इसी तरह ऐसे नाम रखता है। देखिए I feel like someone new. Oh, I'm better than I was before. A different point of view. It don't matter. What matters is we're holding on. तो देखिए ज़रा, तो ये एक्सरसाइज है शोल्डर की। हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इससे ऊपर वाला पार्ट शोल्डर का पहला पार्ट एक्यूरेट होता है, यानी कि पहला पार्ट का पहली गुलाई बनती है। और दूसरी बात है कि हमारा ये बाइसेप है, एक बाइसेप भी बनता है इसी के साथ। और नीचे वाला जो हिस्सा है ना, पीछे का बैक, यानी कि बाइसेप का पीछे वाला बैक, द जॉइंट ऑफ द बैक कॉल्ड ट्राइसेप और आर्म एंड ट्राइसेप। इससे ट्राइसेप भी एक्यूरेट होता है, ट्राइसेप भी बनता है पीछे वाला हिस्सा। तो हमारा पता क्या चला है इससे, इसकी जो बेनिफिट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और देखिए हमारे वीडियो के साथ की बराबर में डेफिनेशन लिखी हुई होगी, इसके बारे में लिखा होगा, बेनिफिट लिखी हुई होगी इसकी, तो करने से क्या होता है इसकी। तो हमारे 3 चीज़ों का इफेक्ट आता है, शोल्डर, बाइसेप एंड ट्राइसेप। इस पर शोल्डर पर इन 3 चीज़ों पर ना जोर आता है। तो ये एक एक्सरसाइज है पसीडो प्लेंची पुशअप नाम है इसका। ये थोड़ा ब्राज़ील का टाइप का लफ्ज़ है, इसको फॉरन, तो आपको इसका नाम आ जाएगा। एक्सरसाइज कुछ इस तरह करेंगे। अब देखिए इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है, देखिए टोटल 5 एक्सरसाइज है, और उसके अलावा बहुत सारी है, लेकिन ये नई एक्सरसाइज आई है। तो दूसरी एक्सरसाइज में चल रहा है, इसको भी इतना ही सेट निकालना, उसको इतना ही रेपिटेशन निकालना, सॉरी 10 से 12 रेपिटेशन निकालेंगे, 3 सेट रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज है एलिवेटेड पुशअप। अच्छा, ये एलिवेटेड पुशअप वैसे क्या है, बेसिकली हमारा अब सारी चीज़ें पुशअप से करनी है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है आप वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अब वो चीज़ें उसी से बनती उसी से, लेकिन क्योंकि अब क्या होता है कि सख्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है पुशअप इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज और कैलिस्थेनिक। देखिए इसमें ये होता है कि इसमें हमारे बाजू वगैरह बढ़ते हैं, लेकिन हमारा हाथ, बाकी जो हाथ है, हमारे हाथ की मूवमेंट सही रहती है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे हाथों में, बहुत ज़्यादा जोर नहीं आता। तो इसकी एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज करने से एलिवेटेड पुशअप। अब देखिए ये बॉक्स नज़र आ रहा है, अब इस बॉक्स के ऊपर करके दिखाएंगे एलिवेटेड पुशअप कैसी दिखनी है। इज द बॉक्स, और इस पर करूँगा कि मैं पैर रखूँगा, अब पैर रखूँगा, और पूरा अब बॉडी है, सारा बॉडी का जो वेट है ना पूरा नीचे की तरफ जाएगा, जैसा न्यू पर झुकते हैं ना, ये पर न्यू बैक पड़ता है, इस तरह जाएगा। देखिए कोई भी वही चीज़, इसका नाम जो है ना एलिवेटेड नाम रखा है।
These are full hands and you put down just like this. I feel like someone new. Oh, I'm better than I was before. A different point of view. It don't matter. What matters is we're holding on. I went through good times and bad times, dark nights and daylight. I keep running till the morning comes. So guys, ये थी एलिवेटेड पुशअप कहलाती है। मुझे तो बहुत सारे लोगों को पुशअप के बारे में, इसके शोल्डर के बारे में कुछ पता नहीं है, मालूमात नहीं। और दूसरी बात है कि एलिवेटेड जो पुशअप है ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे जल्दी ना हमारा ना शोल्डर का रिजल्ट अच्छा आता है। जो पूरा नीचे जा रहे हैं ना, क्योंकि इससे भी जोर आता है। जो बहुत से लोग वेट करते हैं ना, उससे भी रिजल्ट आता है, लेकिन इससे जल्दी आता है। इसे यार इसकी प्रैक्टिस करने से ना थोड़ा लैट रिजल्ट निकलता है, लेकिन अच्छा नहीं करता। ये पूरी गलाई बन जाती है उनका शोल्डर की। उसका नाम है एलिवेटेड पुशअप है। ठीक है, अब इसको इसके बारे में आपको डिफिनेशन मिल जाएगी, साइड में लिखी है। और तीसरी एक्सरसाइज आगे चल रहे हैं। देखिए तीसरी एक्सरसाइज पे है, देखिए हिंदू पुशअप। हिंदू पुशअप बेसिकली किस तरह कैसी एक्सरसाइज है और उसमें कैसा करना होता है। जैसे कि आपने बिल्ली को देखा होगा लड़ाई लेते हुए, कैट को नहीं देखा होगा। जैसे बिल्ली ऐसे सोते हुए लड़ाई लेती है ना, वो नीचे जा रही होती है। अब देखिए बिल्ली कैट पोज जैसी एक्सरसाइज है, थोड़ी हिंदू पुशअप कहलाती है। देखिए अब इसमें मैं करूँगा क्या, अपने दोनों पैरों को ना पीछे की तरफ रखूँगा और उसमें दोनों पैर का खोल के रखना है, यानी कि स्पेस देना है दोनों पैरों को। देखिए ऐसे स्पेस देना है। अब पूरी में ना पूरा ट्रायंगल बनूंगा। देखना अपनी पूरी बॉडी को ट्रायंगल बनाऊंगा। अब ट्रायंगल बनाने के बाद अब मुझे मेरी वो देखनी, जैसे डाइव मार दे ना पानी में, सीधा ही गोला घूम के फिर इसकी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। रिटर्न ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी रिटर्न ऑफ पोजीशन फॉर एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज फॉर द हिंदू पुशअप बट विद बेनिफिट और एंड द शोल्डर, फुल शोल्डर रिजल्ट द डाइव this like this. I feel like someone new. Oh, I'm better than I was before. A different point of view. It don't matter. What matters is we're holding on. I went through good times and bad times, dark nights and daylight. I keep running till the morning comes. Only good vibes on cloud nine, nothing else but sunshine. I'm better than I was before. Better than I was. तो गाइस तीसरी एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज फॉर हिंदू पुशअप। तो इससे भी हमारे शोल्डर का रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा हो जाता है शोल्डर का रिजल्ट। अच्छा लगेगी जब लोग देखते हैं, लेकिन अभी लोग जो टी शर्ट जब पहनते हैं ना वो अच्छा लगेगा कभी। तो ये तीसरी एक्सरसाइज शोल्डर की, तो उसका नाम है हिंदू पुशअप। अब चलते हैं आगे चौथी एक्सरसाइज पर। इसका नाम है पाइक पुशअप। अच्छा पाइक पुशअप जो है, देखिए बेसिकली पाइक हमारे जो जैसे कि अभी हम हिंदू पुशअप जैसे कि उसमें पाइक पुशअप में करना है क्या, हमारे दोनों पैर ना जॉइंट मिला के रखना, जॉइंट करके रखेंगे। अब देखिए वही चीज़ है, चीज़ वही है, लेकिन इसमें ना ढलान थी, यूँ करके जा रहा था। जब जैसे मैं नीचे गया ना यूँ करके जा रहा था, यूँ करके वापस उठ रहा था। अब वो प्लैंक पाइक जो पुशअप है ना, अभी क्या है इसमें ना बॉडी को एक ही जगह रखना। यूँ नीचे जाएंगे वापस इस जगह पर आ जाएंगे, यानी कि रिटर्न ऑफ द पोजीशन। गो टू द डाउन फॉर रिटर्न ऑफ द पोजीशन, द बॉडी फॉर रिटर्न ऑफ द पोजीशन, गोइंग टू डाउन फॉर बॉडी एंड बॉडी एडजस्ट फॉर पोजीशन। बॉडी को एक जगह लेकर आना, फिर ऊपर लेकर आ जाएंगे, फिर नीचे लेकर जाएंगे, फिर ऊपर लेकर आएंगे, फिर नीचे लेकर जाएंगे। चलिए फिर आदेश पाइप पुशअप की तरफ चलता है। अब देखिए पाइप पुशअप देखिए कैसे होती है। इसके में 10 से 12
रेपिटेशन निकालें। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, अब दोनों हाथ को मैंने ऐसे रख दिया। अब दोनों पैर को मैं मिला के रखूँगा। I feel like someone new. Oh, I'm better than I was before. A different point of view. It don't matter. What matters is we're holding on. I went through good times and bad times, dark nights and daylight. I keep running to. तो देखिए, ये एक्सरसाइज है, देखो शोल्डर की। एक जगह लेके जाना है, बॉडी हमारी एक जगह रहेगी और दो दो दफ़ा उठाएंगे, एक ही दफ़ा उठाएंगे। लेकिन इसमें ऊपर लेके जाना है, बॉडी हमारी ऐसी है, एंड नीचे हम लेके जा रहे हैं करके वापस उसी जगह में बॉडी को उसी जगह पे लेकर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर लेकर आ रहे हैं। तो इससे भी रिजल्ट आता है बहुत ज़बरदस्त। हमारे शोल्डर पे ग्रोथ रिजल्ट आता है, शोल्डर पे। और हमारी जो कॉलर है ना, उसमें भी जोर आता है। कॉलर की नहीं, हेड बन जाती है, यानी कि ट्रायंगल बन जाता है हमारे इसी तरह बॉडी पे। पीछे वाले जो हिस्सा है ना हमारा, आपको पीछे वाले जैसे तो नज़र आ रहा होगा, हमारा बॉडी फिगर तो सभी अच्छा नज़र आता है। तो हमारा जो कॉलर जो पूरा उठाव है ना, हमारे कॉलर के इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये पूरा ना एंगल को बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। तो हमारा फ्रंट का जो हमारा बॉडी फिगर है, हमारा आगे की तरफ का चेस्ट के साथ, चेस्ट शोल्डर ये ट्रैप इसलिए भी बनता है, ये भी अच्छा होता है और खूबसूरती आती है एक्सरसाइज का। तो ये ट्रैप की एक्सरसाइज और ये शोल्डर की एक्सरसाइज है। तो ये चौथी एक्सरसाइज को कहते हैं पाइक पुशअप। देखिए, बॉडी में एकदम पैरों को एक ही जगह में रखना और दोनों पैर को मिला के रखना और इस तरह यूँ जाना नीचे, उसी पोजिशन से वापस आ जाना। तो ये चौथी एक्सरसाइज कहलाती है पाइक पुशअप। अब इसके बाद पांचवी जो एक्सरसाइज है ना, शोल्डर ट्रैप पुशअप। शोल्डर ट्रैप पुशअप। अब देखिए यार एक्सरसाइज में क्या है, ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। शोल्डर की है, पूरी बॉडी को एक ही जगह रखना है, इसमें फ्लैट करके रखना है। जैसे पुशअप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल पुशअप करते हैं, अब आप पूरा बॉडी फिगर तो बन रहा है, लेकिन आपका चेस्ट भी पूरा तैयार बन रहा है, चेस्ट अच्छा हो रहा है आपका। और पूरा बॉडी का जो हमारे शोल्डर का जो पूरा बॉडी पार्ट जो पूरा नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर जो इसका जोर जो आ रहा होता है शोल्डर पर, तो यहाँ नज़र आ रहा था हमारा शोल्डर पर जोर आता है बहुत ज़बरदस्त। अब देखो मैं एक्सरसाइज करूँगा ना, ये वाली एक्सरसाइज, तो उसका शोल्डर ट्रैप पुशअप नाम है, इसका याद रखेंगे। तो पांचवी एक्सरसाइज है शोल्डर ट्रैप। अब देखो मैं जैसे पुशअप करते हैं ना, ये पूरा चौड़ा करते पूरा, ये बॉडी को सिर्फ एक जगह रखूँगा मैं, पुशअप नहीं करूँगा इसको, क्योंकि यूँ करके हाथ को उसका लेकर आऊँगा, फिर वापस लेके जाऊँगा, फिर हाथ को लेकर आऊँगा, वापस जाऊँगा। तो ये शोल्डर ट्रैप पुशअप कहलाती है। ट्रिप वाला कहता है, ये भी सच बनता है कि अच्छा होता है शोल्डर की एक्सरसाइज में। देखिए देखिए मेरी बॉडी तो एक जगह है, बॉडी हमारी एक जगह कैसे करते हैं। I feel like someone new. Oh, I'm better than I was before. A different point of view. It don't matter. What matters is we're whole. तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टोटल 5 एक्सरसाइज। अब ये आखिरी की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, देखिए इसको कहते हैं शोल्डर ट्रैप पुशअप। यानी कि हमारे हाथ देखिए एक जगह, मैं ऐसे पुशअप करना कुछ नहीं, हाथ एक जगह रहेंगे और फिर यार राइट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड उठाना, करके वापस उस जगह पर ले जाना, फिर जाना, फिर उस जगह लेकर आना, फिर जाना, फिर जाना। तो उस पर भी जोर आता है हमारे शोल्डर में, इससे शोल्डर की ब्यूटीफुल शोल्डर अच्छा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ये थोड़ा हिस्सा है बड़ा हो जाता है ये करने से। इसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई आगे कहते हैं नीचे इसके बारे में पूरा। तो ये हमारे बनना शुरू हो जाता है। तो ये विदाउट वेट एक्सरसाइज थी, यानी कि इस पर डंबल नहीं उठाना, वैसे डंबल से होती है लेकिन इस पर डंबल नहीं उठाना, लेकिन इस पर ना डंबल नहीं उठाना एक्सरसाइज पे। तो ये टॉप 5 शोल्डर की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसको किस तरह करेंगे, कैसा करना है। तो 3 सेट निकालना है, तो 10 से 12 की
रेपिटेशन निकलेंगे। दैट एक सेट निकाला आपका 10 से 12 का रेपिटेशन निकाला, इसी तरह दूसरा निकालेंगे, दूसरा सेट निकालें 10 से 12, 10 का भी कर सकते हैं, 12 का भी कर सकते हैं। तो तीसरा निकाला 10 से 12, तो ये रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो हमारी ये शोल्डर बनना शुरू हो जाएगा हमारा। तो मेरा भी शोल्डर लाइट है, लेकिन इसमें अब अच्छा हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने डेवलप देखा। तो ये हमारा शोल्डर। और इसके बाद बाइक एक्सरसाइज, बाइक पुशअप करी हमने, और उसके बाद हिंदू पुशअप करी हमने, और एक पसीडो प्लेंची पुशअप आई नहीं। तो यूँ करके ना, यूँ करके ऐसा यूँ करके जाते हैं ना, इस पर ना 3 चीज़ों पे अफेक्ट आता है, 3 चीज़ों पे ना जोर पड़ता है। एक तो हमारे शोल्डर तो बनते ही इससे, और हमारा जो बाजू है देखा, क्योंकि हमारा जो बाजू है ना, ये देखिए बाजू की जो भिलाई है, इससे बाजू पर जोर आता है, बाजू ही बनता है। और बाजू के साथ पीछे का हिस्सा जो ट्राइसेप, ये भी एक्यूरेट होता है, बनने शुरू हो जाता है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ट्राइसेप, ये ट्राइसेप, ये हल्का सा शेड आ रहा है, और इसी के साथ देखिए बाजू भी नज़र आ रहा है, ट्राइसेप बाजू ट्राइसेप, तो ये बनना शुरू हो जाता है। ये भी बनना देखिए, जिससे ये भी बना हुआ देखिए अच्छा खासा माशा। तो ये पीछे का हिस्सा भी बनता है, आगे का हिस्सा भी बनता है, तो ये शोल्डर भी बनता है, तो अच्छा आपका बॉडी फिगर अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए ये 5 एक्सरसाइज आपको बताइए, तो विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट डंबल की एक्सरसाइज है। तो हम उम्मीद है कि हमारा आपको चैनल अच्छा लगा होगा। अब्दुल हबीब को ज़्यादा दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ यू डोंट अंडरस्टैंड फॉर एनीथिंग, फॉर एक्सर आस्क मी द क्वेश्चन फॉर कमेंट सेक्शन। तो कुछ भी एक्सरसाइज समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में सर रब्ता करेगा मुझसे, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, किस तरह करना है, तो मैं पूरा गाइड करूँगा। नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, आप मुझसे 12 पूछें। अगर मैं तो कोई चीज़ बात, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही, मुझसे पूछ सकते हो। आज भी अगर लाइक करेगा, शेयर करेगा, आने वाले उनके भी आप जाके शेयर करेगा, बेल आइकन को बता देगा, बेल आइकन दबा देगा, ठीक है। हमारे आने वाली वीडियो आगे तक मिलते रहेगी आपको, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।